अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला सूरतुल अनाम में इरशाद फरमाता है, कुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आए अचानक या खुल्लम खुल्ला तो कौन तबाह होगा सिवा ज़ालिमों के। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन फमन आमन वअस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुकून। और हमने नहीं भेजे रसूलों को मगर खुशी और डर सुनाते, तो जो ईमान लाए और सवरे उनको ना कुछ अंदेशा ना कुछ गम, और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई उन्हें अज़ाब पहुँचेगा बदला उनकी बेहुक्मी का। अल्लाह ताला ने यहाँ पर अज़ाब का ज़िक्र फरमाया। अज़ाब की दो किस्में बयान हुई। अज़ाब या तो अचानक आ जाता है या उससे पहले कुछ आसार नमूदार होते हैं कि अज़ाब आने वाला है। अचानक अज़ाब में तो मोहलत नहीं मिलती, लेकिन जिसके आसार नमूदार होते हैं उसमें इंसान को मोहलत मिलती है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी करे, अताअत करे, तो वो अज़ाब से बच सकता है। रसूल आते हैं, रसूलों के आने का मकसद इंसानों की तालीम व तरबियत के लिए, ताकि लोग रसूलों की फर्माबरदारी करें, अताअत करें। रसूल आते हैं, उनका काम होता है जब नाफरमानी करो तो वो खौफ दिलाते हैं और खुशी दिलाते हैं कि जो शख्स खुशी से उनकी फर्माबरदारी करें, वो डर सुनाने वाले होते हैं और खुशी सुनाने वाले होते हैं। और जो शख्स संवर जाए, उनकी फर्माबरदारी करे, उनके लिए बहुत सारे इनाम होते हैं। लेकिन जो इनकार करता है उसके लिए अज़ाब होता है। अज़ाब क्यों होता है कि वो रसूलों की फर्माबरदारी नहीं करते। तो यहाँ पर बता दिया, जो ईमान ले आए ना उसे खौफ होता है ना कोई गम होता है। ईमान आ जाए और इंसान के अच्छे काम हो तो उसे खौफ और डर से निजात मिलती है। ईमान के बाद बहुत ज़रूरी है कि इंसान आमाल भी अच्छे करे। जहाँ भी आप कुरान में देखेंगे ईमान का ज़िक्र पहले है, आमाल का ज़िक्र बाद में है। जो ये कहता है मुझे अमाल की क्या ज़रूरत है, मैं ईमान ले आया हूँ, मुझे नेक अमाल की ज़रूरत नहीं है, वो अहमक है, बेवकूफ़ है। और जो लोग ये कहते हैं सिर्फ नेक काम करने चाहिए, ईमान लाने की क्या ज़रूरत है, खल्क़े खुदा की खिदमत करो, ईमान की क्या ज़रूरत है, वो भी बेवकूफ़ हैं। कामयाब वही शख्स होगा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, जो ईमान लेकर आएगा और अच्छे काम करेगा। ये हमसे तकाज़ा किया गया है। ऐसा नहीं है ईमान ले आए और नेक काम नहीं करना। कुरान में जहाँ आप देखेंगे ईमान के साथ नेक आमाल का ज़िक्र है। इंसान ईमान इख्तियार करे, ईमान लेकर आए, नेक काम करे, नेक अमल करे और अपनी नज़र अल्लाह के फ़ज़ल पर रखे तो बात बनती है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।